दोस्तों स्वागत है आप सभी का। तो आप सभी को पता है कि आपका एग्जाम है 19 को है, 21 को एग्जाम है, आपका एसएसए का एग्जाम है, एएसओ का है, जेएसए का है, पर्सनल असिस्टेंट का है, कंप्यूटर एडेड डिजाइन जो सीएडी वाली पोस्ट है, टेक्निकल वाली वो उस पोस्ट का है। तो बहुत सारे एग्जाम्स हैं। तो इन सारे जो एग्जाम है आपके कल एग्जाम है। तो यहाँ पे आप लोग को पता होना चाहिए कि भाई आप क्या करोगे, है ना। आपको कितना स्कोर लेके आना है। पहली चीज मैं आपको बता देता हूँ, जो आपका पेपर होगा वो बैंकिंग पैटर्न पे होगा, एसएससी पैटर्न नहीं है। तो कितने मार्क्स आपको लेके आने चाहिए, लास्ट ईयर की कट ऑफ भी मैं यहाँ पे आप लोगों को बता देता हूँ। सो दैट कि यहाँ पे आप लोग जान पाओ कि लास्ट टाइम पे कितनी गई थी और इस टाइम पे कितने जाने की उम्मीद है। तो यहाँ पे मैं आपको सेफ स्कोर बता रहा हूँ, साथ ही साथ में लास्ट टाइम के फुल एंड फाइनल क्वेश्चन जो पूछे गए थे, एग्जैक्ट क्वेश्चन, वो भी मैं आप सबको बता रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आपको मिलेगा। आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज, जो लास्ट टाइम की जो यहाँ पे कट ऑफ गई है। देखो लास्ट टाइम भी एसएससी की पोस्ट आई थी लेकिन वो कैंसिल हो गई थी। तो एसएससी सॉरी, जेएससी की पोस्ट आई थी और जेएससी का पोस्ट कैंसिल हो गया था। तो उसका जेएससी का एग्जाम नहीं हो पाया था। तो कट ऑफ मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। ठीक है, एसएससी की जो यहाँ पे फेज वन की कट ऑफ थी। ठीक है, तो यहाँ पे आप चीज ध्यान रखना, जो यहाँ पे आपकी फेज वन की कट ऑफ थी 2022 के लिए। तो वो कितनी थी, जनरल के लिए 133, कितने में से 150 में से। ठीक है, और ईडब्ल्यूएस के लिए कितनी थी, यहाँ पे 129 थी। ओबीसी के लिए 129 समथिंग थी, 128.5 समथिंग। यहाँ पे 0.5 आप आगे पीछे कर लेना। तो बस ये गई थी। ओके, वैसे एग्जैक्ट कट ऑफ तो ये लोग निकालते नहीं है, खुद ही निकालनी पड़ती है हमको, जो मार्क्स दिए रहते हैं। 127 जो है आपकी ऐसे ही कट ऑफ गई थी। बाकी एसएम वेसएम जो भी होते हैं उनके कट ऑफ अलग जाती है। ठीक है, एएसओ की कट ऑफ अगर आप देखोगे लास्ट ईयर की 2022 की, पेपर इजी आता है ना, तो इसलिए ये लोग कट ऑफ थोड़ी ज़्यादा चल जाती है। 1/4 नेगेटिव मार्किंग है, इस बात का याद रखना आप लोग। ठीक है, एएसओ की कट ऑफ देख लो यहाँ पे। जनरल की कितनी है, 134.35 समथिंग, 25 समथिंग था। ये मतलब 134 135 के बीच में थी। क्योंकि कट ऑफ तो ये लोग निकालते नहीं है। ओके, ये मार्क्स देते हैं ओवरऑल मार्क्स। उसमें यहाँ पे हमको मार्क्स के हिसाब से निकालना पड़ता है कि बच्चों को कितने बच्चों को यहाँ पे लिया होगा स्टार्टिंग में, है ना। 10 गुना बच्चों को ये लोग लेंगे अभी किसमें, स्किल टेस्ट में, फिर उसके बाद ये लोग फाइनल सिलेक्शन ले लेंगे। जनरल आपका 134.35 है। ईडब्ल्यूएस में आपका 130 गई थी। ओके, 150 में से बोल रहा हूँ मैं आपको। ओबीसी की भी 130 गई थी। एएसओ की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, एससी की बात करता हूँ यहाँ पे। एससी की 128 129 समथिंग गई थी, ज़्यादा गई थी एएसओ में। ओके, क्योंकि पोस्ट कम होती है भाई, एसएससी की पोस्ट ज़्यादा थी। इस बार भी 100 समथिंग, 100 से ऊपर पोस्ट है या 100 समथिंग है। इसमें भी 50-60 थी, पिछले बार भी समथिंग 5-6 इतनी कम थी। लेकिन एएसओ में ना लोग क्या होते हैं, स्किल टेस्ट में सारे फेल हो जाते हैं। एएसओ में फेल हो जाते हैं। एसएसए का तो यहाँ पे इजी है, एसएसए का तो मैं करवा भी दूंगा आप लोगों को सीपीटी। ठीक है, और जीएसए का भी करवा दूंगा। लेकिन इसका तो एएसओ में ज़्यादातर लोग फेल हो जाते हैं। ओके, स्किल टेस्ट में थोड़ा ज़्यादा, इसमें एनएसक्यूएफ का लेवल 6 मांगते हैं, है ना। वो थोड़ा टफ सा लगता है, बेसिकली थोड़ा ज़्यादा हैवी टाइप का लगता है वो। ठीक है, तो यहाँ पे ये एन एस क्यू एफ का ये है, ये आप एन एस क्यू एफ का लेवल 6 है। ये आप लोग यहाँ पे याद रखना, एग्जाम में कई बार आता है इस चीज़ को कि भाई एन एस क्यू एफ क्या होता है। ठीक है, इसको भी आप लोग याद रखेंगे। तो यहाँ पे जो आपका सेफ स्कोर रहेगा इस बार, मैं आपको जेएसए का भी बता देता हूँ, है ना, एसएससी का भी बता देता हूँ, और आपका एएसओ का भी बता देता हूँ। सो दैट कि आप लोग यहाँ पे क्या कर पाओ कि अपने हिसाब से, बाकी देखो आगे पीछे जाना है, कोई मैं ज्योतिषी तो हूँ नहीं कि मैं यहाँ पे जो बोलूंगा वो एग्जैक्ट हो जाए। एक अनुमान लगा रहा हूँ। वो अनुमान आप देख सकते हो कि भाई किस प्रकार से वो अनुमान आगे ठीक बैठता है या नहीं बैठता। क्योंकि जो फाइनल कट ऑफ आने वाली होती है वो तो आपकी कब आएगी, जब आप एग्जाम दे दोगे। जब मैं बहुत सारे बच्चों से बात कर लूंगा, बच्चे बोलेंगे सर पेपर इजी था, हार्ड था, उसके हिसाब से कट ऑफ बनेगी। ये सिर्फ एक सेफ स्कोर है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। आप इससे कम भी लिया ज़्यादा भी लिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, लेकिन हाँ, आपका जो फर्क पड़ेगा वो पड़ेगा जब आपसे मैं बात कर लूंगा पेपर देने के बाद। जब आप बताओगे कि सर पेपर ये हार्ड था वो हार्ड था, मैं पूरा सब कुछ करने के बाद तब यहाँ पे मैं बताऊंगा आप लोगों को कि कितना यहाँ पे आप लोगों का कट ऑफ है। ये सिर्फ आपका सेफ स्कोर है। सेफ स्कोर के लिए भाई आपको 130 अबव तीनों में, जर्नल की पोस्ट में आपको यहाँ पे 130 अबव करना पड़ेगा यार। देखो बेरोजगारी बहुत है यार, मैं कुछ ये भी नहीं बोलूंगा कि पेपर भी इजी आता है। आप ये मत मान के चलो कि बहुत ज़्यादा हार्ड आएगा। अभी मैं क्वेश्चन दिखा दूंगा आप लोगों को। हाँ, तैयारी जिसने नहीं करी है तो फिर उसके लिए तो फिर सभी चीज़ हार्ड है। जिसने करी है फिर उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। पूरा बैंकिंग पैटर्न है, पजल मिलेंगे आपको सारे के सारे रीजनिंग में।
क्वांट्स आप इजीली कर लोगे, जीके आप इजीली कर लोगे, इंग्लिश आप इजीली कर लोगे। थोड़ा बहुत आप लोग फंसोगे तो रीजनिंग फंसोगे क्योंकि पजल आती है, ठीक है। और 126 समथिंग आप लोग किसके लिए ले आना, ईडब्ल्यूएस के लिए। ये सेफ स्कोर बता रहा हूँ मैं अभी, ठीक है। और यहाँ पे ओबीसी के लिए भी सेम ही रहती है, ज़्यादा तो दिक्कत आती नहीं है ओबीसी में भी, है ना। 125 कर सकते हो, ज़्यादा था 125 कर सकते हो, है ना। ओबीसी आपका ये हो गया आपका। एससी आपका कितना हो जाएगा, एससी आपका 124 समथिंग हो जाएगा, ठीक है। 124 123 हो जाएगा, ओके। एसटी का तो और कम चल जाएगा 120 तक। तो ये आपका सेफ स्कोर है, जैसे आप मान के चल सकते हो कि भाई ये आपको यहाँ पे क्या करना है, लेके आना है। आप ये मान के चलो भाई 130 अबव तो स्कोर करना है, ये कंपलसरी है, आप मुझसे लिख के ले लो। चाहे पेपर पेपर वैसे इजी ही आएगा, ठीक है। ज़्यादा इसमें वाली बात नहीं है कि बहुत ज़्यादा डरने वाली बात कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो ऐसा कुछ आप समझना मत। तो ये एक सेफ स्कोर मैंने आपको यहाँ पे बता दिया भाई, आपके एग्जाम के लिए। किसके लिए, आपको जो फेज वन होगा अगर, और हाँ, आपका जो फेज वन एग्जाम है उसमें आपको कितने परसेंट मार्क्स लेके आने, 50% मार्क्स लेके आने, है ना। 150 में से तो कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा। तो 75 मार्क्स तो आपको लाने ही है वैसे भी, है ना। 75 से ऊपर आपको एग्रीगेट में लाने पड़ेंगे, 3 पोस्ट के लिए बता रहा हूँ। बाकी टेक्निकल टेक्निकल का तो अलग है, टेक्निकल वालों को तो अपने कंसर्न डिसिप्लिन में भी 50% से अबव लेके आना है, और रेस्ट में आपको ओवरऑल 50% लेके आना है। समझ में आ गया आपको। हाँ, तो ये हो गया आपका। अब क्वेश्चन देखो, एसएसए के क्वेश्चन क्या क्या आए थे पिछले बार के, ये एसएसए के क्वेश्चन से एग्जैक्ट क्वेश्चन यही पूछे गए थे, मतलब कीवर्ड्स हैं। दुवानी, वनल या वानी है, गुजरात रेडियो था। इंग्लैंड का टेस्ट कैप्टन कौन है, अब्दुल रजाक गुन्ना, नोबेल प्राइज दिया गया था। दूसरा क्रिकेट वर्ल्ड ऐसे करके था। पीएम स्वनिधि में वेंडर्स को कितनी अमाउंट मिलती है, 10-12 हज़ार समथिंग मिलती है। बिस्मिल्लाह खान शहनाई अवार्ड मिला था इनको। सेबी की कौन है चेयरपर्सन, मदारीपुरी बूझ बनी थी। पीएस से अजय कुमार सूद पूछा गया। जमतारा कहाँ पर है, झारखंड में। नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया कहाँ पर है ना। एक तो दिल्ली में है और एक कलकत्ता में है, बताओ कौन से में है। नेटफ्लिक्स के साथ मिनिस्ट्री ने यहाँ पे क्या करा है, एक तरीके से एमओयू करा है, वो भी बताएंगे। एनपीएस किसके द्वारा रेगुलेट होती है, तो पीएफआरडीए, पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, पीएफआरडीए, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चीफ लीगल एडवाइजर कौन होते हैं, तो ये अटॉर्नी जनरल होते हैं। अर्थशास्त्र बुक किसने लिखी है, तो यहाँ पे विष्णु गुप्त बोल सकते हैं, कौटिल्य बोल सकते हैं, चाणक्य बोल सकते हो। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे कब मनाते हैं, रशिया को आउट कर दिया गया या फिर आउट हो गया यूएनडब्ल्यूटीओ से, ओके। नेटो में अभी कौन सी कंट्री ज्वाइन हुई, तो नेटो में अभी रिसेंटली कौन सी कंट्री ज्वाइन हुई है, 32वीं। कौन सी कंट्री बताओ, स्वीडन है या फिनलैंड है, स्वीडन होगा ना, ठीक है, या फिनलैंड है, आप मुझे बताओ स्वीडन है या फिनलैंड है, ठीक है। और 31वीं कंट्री, दोनों कंट्री अभी भी रिसेंटली ज्वाइन हुई, तो याद रखना। फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन अभी हैं, उस टाइम पे भी वही थे आई थिंक। थम्स अप के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, अभी तो शायद रणवीर सिंह है शायद, कौन है, ओके। देख लेना आप लोग। टोटल स्ट्रेंथ कितनी होती है चीफ जस्टिस की सुप्रीम कोर्ट में, चीफ जस्टिस के साथ, तो 33 होती है। आर्टिफिशियल मैन मेड लेक कौन सी है भारत की, आर्टिफिशियल मैन मेड लेक भाई रिजर्वियर में होती है, ओके, जैसे डैम के ऊपर होती है। सीआईएसएफ है ये, सीजेएसएफ नहीं, सीआईएसएफ, है ना। सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्ट, कांडला पोर्ट कहाँ पर है। बुद्ध का इनॉग्रेशन हुआ था कन्हेरी केव्स में, उसके रिलेटेड कुछ था। डू और डाई स्लोगन किस लिए था, क्विट इंडिया मूवमेंट के लिए था। मैं तो ये सिंपली आप लोग कर लोगे ऐसे हिस्से का। एएसओ में क्या क्वेश्चन पूछे गए थे, जरावा एंड ओंगी ट्राइब कहाँ पर है, तो अंडमान निकोबार में। ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन ओपन विनर, तो विक्टर एलेक्सन, ओके। ये एक्सेल लिखा हुआ है, एलेक्सन। अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप होस्ट कौन थी, इंडिया थी। राउट डांस कहाँ पे होता है, छत्तीसगढ़ में होता है। प्योर ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट, पायलट प्लांट बाय ऑयल इंडिया लिमिटेड इन विच स्टेट, तो ये आपका असम होगा। यंगेस्ट फीमेल स्विमर टू क्रॉस पाक स्ट्रेट, जीआरआई। इंडियन वुमेन टू स्केल पीक अबव 8000 मीटर, प्रियंका मोहिते। खादी एक्सेलेंस सेंटर कहाँ पे खोला गया है, न्यू दिल्ली में। स्केल माउंट एवरेस्ट 26 टाइम, तो कामा रीता शेरपा, है ना। अभी तो इनका 28 या 31 समथिंग हो चुका है। लार्जेस्ट बेनियन ट्री इन इंडिया, कलकत्ता वेस्ट बंगाल। एमएसआरएम एयर डिफेंस सिस्टम बाय डीआरडीओ, इसराइल से लिया है। यूएई T20 लीग फ्रेंचाइज किसने करा है, अडानी से करा है। सिल्वर मेडल मिला 86 केजी कैटेगरी में एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप में, तो दीपक पूनिया को। एप्टार्क एआई रोबोट किसका है, मतलब कहाँ एप्टारा का, बेसिकली बेंगलुरु। अंकोर वाट टेम्पल कहाँ पे, कंबोडिया। यूएनईपी का मोस्ट नॉइजियस्ट सिटी किसको बताया, ढाका को बताया। ड्रोन प्रमोट करता है कोलैबोरेशन इकोसिस्टम बाय नीति आयोग के साथ करा है। टॉप स्टील प्रोड्यूसिंग नेशन भाई, जनवरी टू मार्च, तो प्रोडक्शन के बारे में बात कर रहा है, क्योंकि इंडिया तो वैसे अभी तो चाइना है, ठीक है। किर्गिस्तान 9th एडिशन स्पेशल टास्क फोर्स स्कूल बगलो में एक हुआ था किर्गिस्तान में, बताओ कौन सा होता है, खंजर होता है या क्या होता है, ओके। बॉय हु रोट कॉन्स्टिट्यूशन बुक, राजेश तलवार।
सेकंड लार्जेस्ट कंट्री एरिया वाइज कनाडा है। फर्स्ट में कौन सी है? रशिया है। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में टॉप किसने किया? नॉर्वे ने। विक्टर ऑर्बन पीएम बने हैं किस देश के? हंगरी के। उस टाइम के क्वेश्चन है, ठीक है। प्रेस्टिजियस एंटरप्रेन्योर एंटरप्रेन्योर लीडरशिप अवार्ड बाय IACC विवेक लाल। जो ये ग्रीन हाइड्रोजन टास्क फोर्स बनाई है इंडिया और किस कंट्री के बीच में? जर्मनी के बीच में, है। तो ये क्वेश्चन थे एग्जैक्ट क्वेश्चन जो एसओ में पूछे गए, एसएससी की बता दिया मैंने आपको। ये मैं आपकी डाल दूंगा पीडीएफ, यही डाल दूंगा मैं आपको पीडीएफ वहाँ पे टेलीग्राम में। तो टेलीग्राम का लिंक नीचे जाके ज्वाइन कर लेना, ओके। वहाँ पे आपको ये मिल जाएंगे। और जो आपका 19 तारीख का पेपर रहेगा उसके क्वेश्चंस भी मैं इसी टेलीग्राम ग्रुप में डालूंगा, ओके। ठीक है, मिलते हैं हमारे अगले वीडियो तक। गुड बाय एंड जय हिंद।